15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायिन हमले की साजिश नाकाम। सेना के कैंप पर हमले की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, 3 घायल। दोनों आतंकी हथियारों से लैस होकर सेना के कैंप में कर रहे थे घुसने की कोशिश। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में फिदायिन हमले पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, हमारे जवान शहीद हो गए लेकिन एक बड़ा फिदायिन हमला टाल दिया गया। सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। राजौरी में हुए फिदायिन हमले के बाद पुंछ में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर में भारी संख्या में जवान की तैनाती की गई। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों की घुसपैठ की मिली थी सूचना। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने अलर्ट जारी किया। आतंकवाद पर चीन का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को आतंकी घोषित करने की यूएन सुरक्षा परिषद की मुहिम को रोका। आतंकी अजहर मसूद का भाई है अब्दुल रऊफ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखते ही देखते पुराने बस स्टैंड पर बनी करीब 10 दुकानें गिर गई। दुकानों के आसपास कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद किए। महाराष्ट्र के भंडारा में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। झील ओवरफ्लो होने से कई गांव में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे कई इलाके। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हुई। जल भराव के बावजूद सड़कों पर गुजर रही हैं गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा। बाल बाल बचा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रिहायशी मकान। लूरी नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा जमा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा। नेशनल हाईवे 507 बंद। जेसीबी से हटाया गया। रोड खोलने में जुटा हुआ है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद से बिगड़े हालात। हाईवे पर पहाड़ से गिर रहे पत्थरों से लगा जाम। पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर धंसी जमीन। कई दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से उफान पर न दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात। सैलाब में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। जल भराव से नगर निगम की व्यवस्थाओं पर भी उठे सवाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। नदी नाले उफान पर। पानी के तेज बहाव में 10 दुकानें बह गई। भारी बारिश और नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद लोधरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें 2 किसान फंस गए। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल के ऊपर से बहती हुई नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। वहां मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। घरों के अंदर पानी जमा हो गया। सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। 3 दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान। जम्मू में बारिश से दरिया चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। शहर में सिर्फ सैलाब नजर आया। लोगों की बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में एक कार बुरी तरीके से फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार को कीचड़ से बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जालना में आईटी विभाग की बड़ी छापेमारी। 4 बड़ी स्टील कंपनियों के मालिकों के घर से आईटी की टीम ने अब तक करीब 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की। यूपी के हरदोई में तिरंगा यात्रा को 2 समुदाय के बीच झड़प के बाद बढ़ा तनाव। एक समुदाय पर पथराव के साथ ही तमंचे के बल पर महिलाओं से बदसलूकी की गई। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की करने का आरोप। 2 लोग नामजद बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या दर्शन के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। वीडियो में महिलाएं भी पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की करती हुई नजर आई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बाउंसर्स ने एक आदमी पर लात घूंसे बरसाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। आरोप यह है कि आरोपी ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के साथ किया था रेप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिलने से परेशान होकर एक लड़के ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बिहार के जमुई में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने पत्रकार के घर के पास वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों का आरोप, पंचायत चुनाव को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब की दुकान में कुछ लुटेरों ने धारदार हथियार के बल से 1.5 लाख रुपए लूटे। लुटेरों ने लूट करने से पहले पास की दुकान में शराब पी और फिर वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर नदी को पार कराया गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। पंजाब के मोहाली में डेरा बस्सी के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। दर्जनों झुग्गियां जलकर हुई राख। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंजाब के मोहाली में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। 15 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जगदीप धनखड़ ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। समारोह में कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। 15 अगस्त को काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस के प्रदर्शन करने पर पीएम मोदी का तंज, कहा काले जादू की तरफ मुड़ने लगे हैं हताश और निराश लोग। 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को साबित करना होगा बहुमत। फ्लोर टेस्ट से पहले दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिल सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार की उठापटक के बीच सोनिया गांधी सूत्रों के मुताबिक तबीयत पूछने के लिए नीतीश ने किया था सोनिया को फोन। तेजस्वी को नई सरकार के प्लान में शामिल करने का काम भी राहुल गांधी की तरफ से होने की खबर। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा वो पलटू राम से कल्टू राम बन गए। महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को फिर से झटका। विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की मांगों को ठुकरा दिया। शिंदे गुट को मान्यता दी थी। रेसलर दिव्या काकरान के ट्वीट से घिरी केजरीवाल सरकार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों का अपमान करती है। सौरभ भारद्वाज ने यूपी से खेलने की कही थी बात। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर सीबीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसकी गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फिर करेगी सुनवाई। कल कोर्ट ने श्रीकांत की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा था फैसला। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है गालीबाज श्रीकांत त्यागी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। एम्स में डॉक्टर्स ने राजू को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। 58 साल के राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त आया था हार्ट अटैक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जताई चिंता। कोर्ट रूम में सभी वकीलों और स्टाफ को मास्क लगाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा को विशेष राखी बांधी गई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। और ग्रीस के कार्पाथोस में समंदर में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद दर्जनों लोग लापता। अब तक 29 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दक्षिण कोरिया के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई। राजधानी सोल के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर कई गाड़ियां डूब गई। मेट्रो स्टेशन पर सीढ़ियों से पानी झरने की तरह गिरता हुआ दिखाई दिया।